Be strong. Question number 1 is a body slipping on a rough horizontal plane moves with a d acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक बॉडी है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लिप कर रही है. सपोज ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक m मास का मैं बॉडी ड्रॉ कर देता हूँ. इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है विथ डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है. उस इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव करना स्टार्ट किया और इस पे एक एक्सेलरेशन में कर रहा हूँ, डी एक्सेलरेशन इस पे अप्लाइड हो रहा है. मतलब मोशन को अपोज करने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, इस पे अप्लाइड हो रहा है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन. तो ये ब्लॉक और प्लेन के बीच का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल. तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल डायरेक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा और ये बॉडी वर्टिकल मोशन में नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में है. तो वर्टिकल मोशन में जितनी भी फोर्सेस हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन वो सारी इक्विलिब्रियम में होंगी. तो इट मीन्स नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी. तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी. नॉर्मल की जगह एम जी लिख दिए, ठीक है. अब इस फ्रिक्शन के कारण ही इस बॉडी पर डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा. तो इस पर बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा? एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू डी एक्सेलरेशन ए, दैट इज मास इंटू 4, इट मीन्स 4m, राइट. और ये जो एफ है वो क्या है? फ्रिक्शन के बराबर होगा क्योंकि फ्रिक्शन ही इस पर डी एक्सेलरेशन लगा रहा है. इट मीन्स म्यू एम जी इज इक्वल्स टू दिस 4m, राइट. तो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से म्यू की वैल्यू 4/g, इट मीन्स 4/10, इट विल बी इक्वल्स टू 0.4. So coefficient of friction हमें find out हो गई 0.4. So this is the answer of first question. Now let's move to question number 2. So question number 2 is a block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.10, how far will it travel before coming to rest? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि एक ब्लॉक है जो प्रोजेक्ट की गई है अलॉन्ग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड. सपोज फिर से वही हम लोग कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं, रफ हॉरिजॉन्टल रोड और ये एम मास का कोई ब्लॉक है. इसे प्रोजेक्ट किया गया विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. इसे इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड इस पर अप्लाइड है. इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1 और इन दोनों सरफेस के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमें गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल्स टू 0.1 है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो कह रहा है हमें हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो ये कितनी दूर जा करके ये रुकेगा. तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो कुछ दूर जा करके ये रुक जाएगा. सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये कहीं स्टॉप कर जाएगा. तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. तो फाइनल वेलोसिटी इस ब्लॉक की क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि उस समय मोशन इसका स्टॉप हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. हमें एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन लगेगा फ्रिक्शन के कारण. तो डी एक्सेलरेशन कितना होगा? हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाले थे, दैट म्यू एम जी इज इक्वल्स टू 4m. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो 4m था वो एम ए से डिराइव हुआ था. तो एम ए इट मीन्स एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. तो यहाँ से डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, डी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी. तो यही डी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, जी की वैल्यू 10 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2 इंटू डी एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन है तो निगेटिव साइन लगा लेते हैं. म्यू की वैल्यू हमें गिवन है काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 इंटू डी एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से हो जाएगा 100 विल बी इक्वल्स टू, ये 0 पॉइंट कैंसिल हो गया, 2s. तो s की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, s इज इक्वल्स टू 50 मीटर. सो जो ब्लॉक है इन सब गिवन कंडीशंस में 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज a block of mass m is kept on a horizontal table. If the static friction between coefficient of if the static coefficient of friction is mu, find the frictional force acting on the block. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि एक ब्लॉक है
और एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और उसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस्ड है, एम मास का हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कोई ब्लॉक जो है वो प्लेस्ड है इसके ऊपर। इफ़ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज़ म्यू, अगर इन दोनों सरफेस के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, वो म्यू है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू गिवन है। तो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो इस गिवन कंडीशन पर इस ब्लॉक पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नॉर्मली अगर सोचें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, राइट। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, और इसको बैलेंस करने के लिए एम जी डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, एकदम रेस्ट पे है, इस पे ऑल द फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगी। तो हम लोग यहाँ से फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू एम जी। इट मीन्स हम लोग यहाँ से कहेंगे कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू इस पे लगेगी वो होगी म्यू एम जी। ये कहना सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, राइट। फ्रिक्शन किसी दो सरफेस के बीच में कब अप्लाई होता है, जब अगर सपोज मैं ये पेन है, इसे मैं यहाँ पर एक स्थिर छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन अभी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं ये पेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो कॉपी की सरफेस और पेन की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को रोकता है, राइट। लेकिन इस कंडीशन में कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगी, देयरफॉर फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। So we have done question number 3. Now let's move to question number 4. So question number 4 है, a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal. Starting from rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड हो रही है और उसकी इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री गिवन है। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, और इस पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है एम मास का, और वो धीरे धीरे स्लाइड डाउन हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। अगर इसको रेस्ट से हम लोग छोड़ देते हैं तो ये 8 मीटर डाउनवर्ड ट्रेवल करता है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि 8 मीटर मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, ये प्लेन के डायरेक्शन में 8 मीटर डाउनवर्ड ट्रेवल करता है, राइट। सो ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस इज इक्वल्स टू 8 मीटर, और टाइम कितना गिवन है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये 8 मीटर अलॉन्ग द प्लेन ट्रेवल करता है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब प्लेन और ब्लॉक के बीच में कितना कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा म्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग पहले इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सपोज ये एम मास है, मैं इसे इंक्लाइंड यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस पर नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। एम जी जो है जस्ट डाउनवर्ड लगेगा, तो एम जी का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री हमारे पास गिवन है, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो जो इस डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट आएगा, मतलब अलोंग द प्लेन, वो इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव कराएगा, और इसकी वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा, राइट। और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी वो होगी एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री, और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा जो इसकी मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल्स टू म्यू, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम लोग म्यू कंसिडर कर लेते हैं, इनटू नॉर्मल एन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन पे डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगी। इट मीन्स नॉर्मल विल बैलेंस एम जी कॉस 30 डिग्री, यानी कि नॉर्मल विल बैलेंस एम जी कॉस 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी इंटू रूट 3/2। तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन लिखेंगे, फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी रूट 3/2, राइट। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, डेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एफ नेट कितना है, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है म्यू एम जी रूट 3/2, म्यू एम जी रूट 3/2, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम 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 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से ए विल बी इक्वल्स टू g/2 इंटू 1 माइनस रूट 3, राइट। ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर एक म्यू छूट गया है, ये म्यू वाला टर्म यहाँ पे छूट गया,
यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ g/2 इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3, राइट। ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हमें क्या फाइनली क्वेश्चन में पूछ रहा था, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग को s गिवन है, s इज इक्वल्स टू 8 मीटर इन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम लोग काइनेमेटिक्स का सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो काइनेमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला, डेट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कितना ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया था, 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर। इनिशियली इसको हम रेस्ट से छोड़े थे, इस सिस्टम को हमने रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो u इंटू टी डेट विल 0, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल रही है g/2 इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3, g/2 इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3 इंटू टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स का होल स्क्वायर डेट इज़ 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। इसको मैं थोड़ा फ्रेश में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 8 विल बी इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3, राइट। तो 8 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू रूट 3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक मिनट, दैट म्यू रूट 3 विल बी इक्वल्स टू 0.2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 अपॉन रूट 3, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली, इसका वैल्यू देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 0.11। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, suppose the block of the previous problem is pushed down the incline with a force of 4 Newton. How far will the block move in the first 2 seconds after starting from rest? The mass of the block is 4 kg. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन नंबर 4 की अरेंजमेंट को फिर से कंसिडर करने के लिए करा है, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना देता हूँ। तो ये इंक्लाइंड प्लेन एंगल 30 डिग्री, इस पे एक ब्लॉक m मास का प्लेस्ड है। अब हमें कह रहा है सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विथ ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो इसको डाउन द इंक्लाइन जो है विथ ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग 4 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहे हैं। बाकी सब जो फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस और एम जी की कंपोनेंट्स वो सब तो लग रही थी, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स 4 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन हम लोग लगा दिए। ये ध्यान रखिएगा कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं लग रही है, डाउन द इंक्लाइन लिखा हुआ है, ये आप लोग गौर कीजिएगा, डाउन द इंक्लाइन, राइट। डाउन द इंक्लाइन मतलब इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है। तो ये वाली फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाली फोर्स को कंसिडर करेंगे। डाउन द इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन में। और बाकी जो इस पे फोर्सेस लग रही थी, डेट इज़ यहाँ पर एम जी साइन 30 डिग्री, और ये नीचे एम जी, इसकी दो कंपोनेंट आई थी, एक एम जी साइन 30 डिग्री और यहाँ पर एम जी कॉस 30 डिग्री। इस पर एक नॉर्मल फोर्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, और यहाँ पर बैकवर्ड में फ्रिक्शन, राइट। ये सारी फोर्सेस एज यूजुअल अप्लाई हो रही हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में करा हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अब ये 2 सेकेंड्स में कितनी दूरी मूव करेगा वो हमें निकालनी है। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स वो डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स में 8 मीटर मूव कर रहा था, अब कितने दूर मूव करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये भी दिया हुआ है मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 4 kg, और मास ऑफ द ब्लॉक हमें 4 kg अज्यूम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे सेम चीज़, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या क्या होगा, एम जी साइन 30 प्लस 4 माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखते हैं एक बार, एम जी साइन 30 डिग्री प्लस 4 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये माइनस फ्रिक्शन क्यों किया, क्योंकि जो एम जी साइन 30 डिग्री और 4 न्यूटन दोनों एक डायरेक्शन में और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है, इसलिए माइनस एफ, राइट। अब यहाँ पर एम की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 kg इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी रूट 3 अपॉन 2। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैंने पीछे में बताया था कि फ्रिक्शन जो है इस पर म्यू एम जी रूट 3 अपॉन 2 लगेगी, जहाँ पर म्यू था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था 0.11, राइट। तो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 0.11 इंटू एम की वैल्यू 4 kg गिवन है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू 10 इंटू रूट 3 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 4 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दैट ये 4 4 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। ये 2 5 जा 10 कैंसिल आउट हुआ, तो 5 प्लस 1 माइनस ये 2 5 जा 10, तो 0.55 इंटू रूट 3 विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट।
अब हम लोग यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाली फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पर रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो s इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u जो है 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली ब्लॉक को हमने रेस्ट से छोड़ा था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो u इंटू टी ये 0 हो गया। इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 5 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है 2 सेकंड्स, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 2 जा 10 मीटर। मतलब जब इस पे हम लोग 4 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक 10 मीटर मूव करेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move. Option number A up the incline and option B down the incline. Coefficient of static friction is 0.2. So question number 6 में हमारे पास फिर से inclined plane वाला क्वेश्चन आ गया। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना करके ये इंक्लाइंड प्लेन खड़ी है और इस पे एक 2 kg का ब्लॉक प्लेस्ड है। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक यहाँ पर प्लेस्ड है। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन। अब देखिए एक मिनट, मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। पहले हम लोग इस पर जितनी फोर्सेस है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी दो कॉम्पोनेंट होगी, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन दैट इज एम जी साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दैट इज एम जी कॉस थीटा, राइट। और इस पर एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एन, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है कभी भी मूव करेगी तो वो प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगी, प्लेन से अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं मूव करेगी। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के बैलेंस्ड होंगे। इट मीन्स नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 30 डिग्री। तो नॉर्मल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 2 kg, 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 √3/2। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 10√3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम लोग कितना फोर्स लगाएं पैरेलल टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के डायरेक्शन में, ताकि ये ऑब्जेक्ट सपोज एफ फोर्स लगाना है तो कितना एफ फोर्स अप्लाई करें ताकि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करना शुरू करे, राइट। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, जब हम लोग इस ब्लॉक को अगर अपवर्ड मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है अब हम इस डायरेक्शन में अप्लाई होने लगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट को रोकती है, अपोज करती है, राइट। सपोज मैं ये पेन को अगर आगे ले जाता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस पेन को रोकने का कोशिश करेगा तो उसको इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं ये पेन को अगर पीछे लेकर के आता हूँ तो अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि हम लोग ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन में हम लोग को जस्ट मिनिमम फोर्स हम लोग को चाहिए। तो मिनिमम फोर्स के लिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो इसके सम के एक मतलब लगभग बराबर हो जाएगा, तब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स रिक्वायर्ड फोर्स एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, राइट। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 0.2 और नॉर्मल की वैल्यू है 10√3, हमने फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल प्लस एम की वैल्यू है 2 इंटू जी 10 इंटू साइन 30 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 10√3 प्लस 10, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2√3 प्लस 10, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 13.4 न्यूटन, जिसको कि हम लोग 13 न्यूटन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द मिनिमम फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव डाउनवर्ड। ठीक है, अब ब्लॉक को हमें डाउनवर्ड मूव कराना है तो हम लोग को अब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो पहले हम लोग एम जी साइन 30 डिग्री और एफ की वैल्यू को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो एम जी साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया कितना है, एम जी साइन 30 डिग्री 10 यहाँ पर आया है, 2 और 2 कैंसिल हो गया 10, तो एम जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई है 10। और फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, फ्रिक्शन की वैल्यू 2√3 जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.73 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 3 2 6 7 2 14 और ये 3.464, इसका वैल्यू 3.4 ले लेते हैं, 3.4 न्यूटन, राइट। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब ये जो ब्लॉक है वो अगर ये सपोज ब्लॉक है और ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पे जब ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो नीचे किस फोर्स के कारण मूव करेगा, एम जी साइन थीटा, और इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन ऊपर डायरेक्शन में। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एम जी साइन थीटा इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, वो ग्रेटर देन है फ्रिक्शन की वैल्यू जिसकी वैल्यू है 3.4 न्यूटन, राइट। ये हम लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई फोर्स लगानी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही
mg sin थीटा जो है वो फ्रिक्शन को ओवरकम किया हुआ है। इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 3.4 न्यूटन है, पहले से ही इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली रखते ही ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।